हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। 11th के अकाउंट्स में हम देख रहे हैं फिलहाल सीरीज नंबर 8, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बच्चों, गलतियां सुधारते सुधारते हम पहुंच गए एपिसोड नंबर 6 तक। आज एपिसोड नंबर 6 है, जिसमें हम पेज नंबर 258, बच्चों महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 258, जिसपे आज इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। लेकिन बुक खोलने के बाद याद रखिए, आपको सिर्फ क्वेश्चन वहां पे देखना है, आंसर के लिए तो हम है ना यार। ओके तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले आज कुछ अच्छा पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? गुड वाइब्स ओनली। वाइब्स नहीं रे, वाइब्स की बात नहीं चल रही, वाइब्स। ओके तो बच्चों, गुड वाइब्स मतलब देखो, आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हो, हजारों थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, फिर आपके दिमाग में डालने वाले लोग हैं आजू बाजू में। ओके अगर आप कुछ गलत काम करना चाहो तो हजारों लोग मिल जाएंगे आपको साथ देने के लिए। आप सोच लो, चलो किडनैपिंग करना है, चलो भाई किडनैपर मिल गए आपको, आपकी गैंग बन गई, आप एकदम प्रोफेशनल गुंडे बन गए, सब कुछ हो सकता है, राइट। अगर आपको कोई निगेटिव मतलब कोई टांग खींचने वाला मिला तो कुछ कर ही नहीं सकता, तेरे में कुछ टैलेंट ही नहीं है, तो डेफिनेटली आप इस चीजों के पास अट्रैक्ट होते हो। लेकिन वो नहीं होना है। यू हैव टू मेक योर सेल्फ कि आपके बाजू में एक लेयर बना लो, जिसमें हर चीज फिल्टर होके आएगी। जैसे भी चीज आएगी वो पॉजिटिव होके ही आपके पास आएगी। गुड वाइब्स ओनली। अगर आपको बोल दिया तेरे में कुछ टैलेंट ही नहीं है, तू कुछ काम का नहीं है, गधा है तू, ओके मैं गधा हूं, आज हूं, कल नहीं रहूंगा, ओके टेक इट पॉजिटिवली कि मैं इसको चैलेंज कैसे कर सकता हूं, मैं खुद को प्रूव कैसे कर सकता हूं। तो ऑलवेज बी विद द गुड वाइब्स एंड अगेन गुड मैन। अगर गुड वाइब्स रहेगी, आप गुड बनोगे, गुड 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 गुड, सब कुछ गुड होगा लाइफ में। फिलहाल के लिए गुड की बात करते करते आज का गुड वाला क्वेश्चन कर रहा हूं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, क्या लिखा हुआ है? रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। हाँ, सेल्स रिटर्न बुक वॉज ओवरकास्ट बाय ₹800। फर्स्ट मुद्दे की बात फटाफट से क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट। सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट होता है या क्रेडिट? आवाज नहीं आया भाई। सेल्स रिटर्न मतलब हाँ, सेल्स के रिटर्न आए, बोलो। यस, बैलेंस होता है डेबिट। ठीक है, तो डेबिट की टोटल ज्यादा ले ली, वॉज ओवरकास्ट। डेबिट ज्यादा ले लिया 800 से, तो अब क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट देना पड़ेगा 800, राइट। लेकिन मिस्टेक टोटल की बच्चों, टोटल के मिस्टेक में करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री का कुछ संबंध नहीं, हमें डायरेक्ट नो एंट्री लिखना पड़ेगा। ओके सो लिखो फटाफट से कास्टिंग की मिस्टेक, क्योंकि जब तक क्वेश्चन में आपको दिया नहीं जाता कि आप सस्पेंस अकाउंट यूज कर सकते हो, तब तक आपको यही करना पड़ेगा। फिर सर सस्पेंस में क्या किया जाएगा? अरे बच्चों, जल्द ही हम देखेंगे, सस्पेंस वाला भी क्वेश्चन आएगा, तब मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगा। ओके तो अभी के लिए हमें no journal entry to be made, no journal entry to be made as it affects only one account, only one account। और क्या है भाई वो? 800 ओवरकास्ट है ना, तो सेल्स रिटर्न टू बी क्रेडिटेड विथ 800। सेल्स रिटर्न अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड विथ ₹800। तो डेबिट में ज्यादा दे दिया, कम करने के लिए क्रेडिट दे दो, किस्सा खत्म यार। ओके नेक्स्ट, चल यार जल्दी। हाँ आ गया। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल 7000। बोलिए बच्चों, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया 7000, क्या एंट्री आएगा? यस यस, एवरीवन इज राइट। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी टू कैश। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नाम मत लिखो बच्चों, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी लिखो, क्योंकि समझना चाहिए फैक्ट्री का खर्चा है क्या ऑफिस का, उसका रीजन आपको फ्यूचर में समझेगा। फिलहाल के लिए आप नाम लिख लो, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि क्लियर कट दिया हुआ है पेड, अमाउंट था 7000। ओके
बट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द बुक। ओ रे राम, इन्होंने डबल डबल लिख दिया। ठीक है, 2 बार एंट्री कर दी, इसका मतलब हम रॉन्ग एंट्री में क्या करना चाहिए, हमने सेम एंट्री लेकिन अमाउंट डबल ना। यस, दो बार एंट्री लिखो या फिर डबल अमाउंट लिखो, एक ही है ना भाई, मतलब 2 बार लिख दिया तो इंपैक्ट हो गया। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी को भी आपने 14,000 डाल दिया डेबिट में, और कैश को भी क्रेडिट 14,000 कर दिया। ओके, अरे ऐसी भी गलतियां हो जाती है भाई, कभी कभी तो लिखना ही भूल जाते हैं और कभी कभी डबल डबल लिख के रखते हैं। वाह। सो फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी को डेबिट देना चाहिए था, राइट? दिया इन्होंने, यस सर दिया। 7,000 देना चाहिए था डेबिट, दिया नहीं सर, इन्होंने तो 14,000 को डेबिट दिया, डेबिट ज्यादा देके रखा है। अब डेबिट कम करने के लिए क्रेडिट देंगे, तो फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी को क्रेडिट देना पड़ेगा 7,000। तो फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट 7,000। ओके, वापस देखो कैश का भी, कैश को क्रेडिट देना था, दिया, यस उन्होंने दिया, नो प्रॉब्लम। 7,000 देना था, इन्होंने 14,000 को देके रखा, क्रेडिट ज्यादा दिया। अब क्रेडिट कम करना है तो कैश को डेबिट देंगे, कैश अकाउंट डेबिट 7,000, खत्म। Being factory electricity bill paid, factory electricity bill paid wrongly recorded twice, recorded twice in books, now rectified. ओके, अब तो कर लो भाई रेक्टिफाइड। डबल डबल लिख दिया हमने, अपोजिट एंट्री कर दी, हो गया बराबर, हिसाब बराबर। मतलब इसके आगे आपको ये समझा कि इस एरर के साथ साथ अमाउंट चेक करना भी जरूरी होता है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे उसमें सिर्फ अकाउंट था, अमाउंट मैटर नहीं कर रहा था, क्योंकि अमाउंट की ज्यादा मिस्टेक्स नहीं थी। ओके, नेक्स्ट, टोटल ऑफ सेल्स बुक। सेल्स बुक की जो टोटल है अंडर कास्ट बाय ₹900। मुझे तो पहले ये बताओ, सेल्स बुक की टोटल का बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? यस, सेल्स इज अवर इनकम ना, इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है, सो ये क्रेडिट बैलेंस होगा 900। तो इन्होंने क्या किया, अंडर कास्ट, अंडर कास्ट मतलब टोटल कम ले ली। अगर क्रेडिट की टोटल कम हुई तो क्रेडिट बढ़ाने के लिए हम क्या देंगे, क्रेडिट ही देंगे ना यार। अरे बच्चों, क्रेडिट बढ़ाना होगा तो क्रेडिट देंगे, क्रेडिट कम करने के लिए डेबिट दिया जाता है, अपोजिट वाला, समझ रहे हो? हमने क्रेडिट में गलती, अभी देखो ये अंडरकास्ट वाला किस्सा, ओवरकास्ट वाला किस्सा था ना बच्चों, ये क्या था, ओवरकास्ट, डेबिट ज्यादा हो चुका था तो ये कैंसिल करने के लिए क्रेडिट देना पड़ा। लेकिन यहां पे क्या हुआ, क्रेडिट अंडरकास्ट है, क्रेडिट कम दिया है, बढ़ाने के लिए भी हम क्रेडिट ही देंगे। ओके, तो सेल्स बुक को क्रेडिट देंगे, लेकिन डेबिट में तो कुछ है ही नहीं, तो नो एंट्री, तो नो एंट्री टू बी मेड। यहां पे भी कुछ नहीं, यहां पे भी कुछ नहीं, डायरेक्ट रेक्टिफाइड में नो जर्नल एंट्री टू बी मेड as it affects only one account, sales account should be credited। बच्चों अंडरकास्ट मतलब टोटल कम ली, क्रेडिट की टोटल बढ़ाने के लिए क्रेडिट ही देंगे। अंडरकास्ट बाय ₹900 है ना, तो क्रेडिटेड विथ ₹900।
ओके नेक्स्ट, चलो देखते हैं आगे। फोर्थ में क्या दिया है, पेड फॉर रेंट, पेड फॉर रेंट ₹825। बोलो बच्चों एंट्री क्या करे। वेरी नाइस, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 825। $825 okay was wrongly posted to rent account as 325। ओके मतलब इन्होंने क्या मिस्टेक किया, एंट्री तो सही किया लेकिन गलती से मिस्टेक होके रेंट अकाउंट को क्या लिख दिया 325। मतलब एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश के सामने कितना अमाउंट लिखूं फिर, एग्जैक्टली हाँ 825 ही आएगा बच्चों। अगर उन्होंने बोल दिया होता ना, यस 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 लेट मी स्पीक फर्स्ट, अगर उन्होंने ऐसा दिया होता ना बच्चों की रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 325, मतलब हम समझ लेते कि गलती से उन्होंने 325 लिख दिया तो दोनों साइड में आता था। अगर क्लियरली उन्होंने दिया है रॉन्गली, देखो सेंटेंस क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं, रॉन्गली पोस्टेड टू रेंट अकाउंट एज 325, सिर्फ रेंट अकाउंट में गलती हुई है तो कैश वाला सही होगा ना यार। ओके पूछो पूछो, कुछ पूछना है अभी भी। नहीं ना, आई होप यू गेट दिस नाउ। ओके चलो रेंट को डेबिट देना था, दिया है, यस सर दिया है। 825 अमाउंट लिखना था, इन्होंने लिखा है 825, नहीं सर सिर्फ 325 है। तो ज्यादा लिखा या कम दिया डेबिट, डेबिट कम दिया है तो डेबिट इंक्रीज करना पड़ेगा। तो डेबिट इंक्रीज करने के लिए रेंट अकाउंट को क्या देंगे हम, डेबिट ही देंगे। डेबिट इंक्रीज करना है तो डेबिट देंगे, लॉजिकल चीज है ना बच्चों। तो और अगर हम सोचे क्या क्रेडिट का, यहां पे कैश को क्रेडिट देना था, कैश को दिया, कैश में कुछ मिस्टेक ही नहीं है तो डेबिट में तो दे देंगे रेंट, लेकिन क्रेडिट में कोई है ही नहीं, इसको कोई जोड़ी में ही नहीं ना यार। अगर जोड़ी ही नहीं है तो एंट्री नहीं कर सकते बच्चों, नो एंट्री। ओके नो जर्नल एंट्री टू बी मेड। टू बी मेड as it affects only one account, rent account should be debited। बच्चों कितना अमाउंट को डेबिट देना चाहिए, should be debited with rupees। इन्होंने 825 की जगह 325 लिख दिया, मतलब कितने का डिफरेंस आया 500 एग्जैक्टली। तो 500 को डेबिट देना पड़ेगा तब जाके काम बनेगा। 500 कम दिया है ना डेबिट, तो 500 से डेबिट बढ़ा दो, हो जाएगा मैच। नेक्स्ट फिफ्थ वन, वेजेस पेड फॉर एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग ₹9,900। बोलो बच्चों एंट्री क्या आएगा, वेजेस बोलने वालों कितनी बार गलतियां कर रहे हो बच्चों। यस बच्चों मैंने आपको बोला हुआ है कि मशीनरी अगर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, मतलब कुछ एसेट अगर क्रिएट हो रही है उससे रिलेटेड खर्चा किया ना हमने, वेजेस पेड किया, इंस्टॉलेशन का खर्चा पेड किया, तो ये जो वैल्यूज है, ये अमाउंट है उसमें ऐड होती है ना, एसेट के वैल्यू में ऐड होते जाती है, तो ये बिल्डिंग में ऐड होगा। ओके जस्ट अ मिनट स्टूडेंट। हाँ तो आपको इसकी करेक्ट एंट्री लिखना, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी,
यस, बिल्डिंग। आप जो बोल रहे थे ना वेजेस टू कैश, वो तो उन्होंने गलती की है। लिखो फटाफट बिल्डिंग टू कैश लिखो। आई जस्ट बैक इन 1 मिनट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 9 टू कैश अकाउंट 9,900। और उन्होंने मिस्टेक करके क्या कर दिया, वह चार्ज टू वेजेस अकाउंट। तो गलती से मिस्टेक करके वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। ओके, सो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये उन्होंने एंट्री की। सिंपल सी बात है सर, बिल्डिंग को डेबिट देना था, नहीं दिया, हम दे देंगे, राइट ना। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 9,900। नेक्स्ट, कैश को क्रेडिट देना चाहिए था, दिया, नो प्रॉब्लम। ओके, और 9,900 देना था, उतना ही दिया हमने, कोई इशू ही नहीं है। ओके, तो बस बात वेजेस की है। वेजेस को इन्होंने डेबिट देके रखा, देना था नहीं ना, तो वेजेस कैंसिल करने के लिए क्रेडिट देंगे टू वेजेस अकाउंट 9,900। तो नरेशन आएगा, बिंग वेजेस पेड फॉर एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग wrongly debited to wages account, now rectified। अब तो हम गलती से सुधार चुके हैं। नेक्स्ट, पेड कैरेज फॉर परचेस ऑफ मशीनरी, पेड कैरेज फॉर परचेस ऑफ मशीनरी। अब बताओ क्या आएगा एंट्री। अब सुधर गए, मशीनरी टू कैश, अब नहीं करोगे गलती। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000। ठीक है, नेक्स्ट, वॉज चार्ज टू कैरेज अकाउंट। सर एकदम सेम किस्सा है सर, एकदम सेम। सर ये रेक्टिफाइड एंट्री भी हमें आने लग गई सर अभी, ये वाले टाइप की। कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000। यस, सो बिल्ड मशीनरी को डेबिट देना था, नहीं दिया, तो हम दे देंगे, और कैरेज को डेबिट गलती से दिया, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट भी दे देंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैरेज अकाउंट 2,000 बिंग कैरेज पेड
फॉर, अरे मशीनरी था क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने भी मिस्टेक कर दी भाई एक मुझे बताया भी नहीं आपने, मैंने गलती भी की तो। बीइंग कैरेज पेड फॉर, बीइंग कैरेज पेड फॉर सब ब्लैक एंड व्हाइट हो गया ना, ब्लैक ब्लैक खेलेंगे अभी। मैंने वो बिल्डिंग का मशीनरी कर दिया ना, सब ब्लैक ब्लैक हो गया, क्या करें अभी। बीइंग कैरेज पेड फॉर मशीनरी wrongly debited to carriage account, now rectified। यस बच्चों, आगे क्या पूछा है लास्ट वाला बताओ, रीड करो। यस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोपराइटर पेड ₹1,500। तो मुझे बताओ इसका क्या एंट्री आएगा। बोलो, लाइफ इंश्योरेंस को डेबिट नहीं आएगा रे, प्रोपराइटर को भी नहीं आएगा रे। प्रोपराइटर मतलब बिजनेस का ओनर। एग्जैक्टली ड्राइंग्स, अरे प्रोपराइटर का लाइफ और वाइफ पर्सनल एक्सपेंस किया ना, तो समझ लो ये ड्राइंग से, तो ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट टू कैश अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री है। ओके 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 ओके, एक्चुअली आई वाज, यू आर नॉट ऑडिबल, मैंने नहीं सुना आपका आंसर पहले, यू आर नॉट ऑडिबल। सो ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और सेकंड, उन्होंने क्या गलती की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंश्योरेंस को डेबिट दिया जो आप कर रहे थे गलती, तो उन्होंने इंश्योरेंस को डेबिट दिया है। मतलब बच्चों प्रैक्टिकल गलती है वो, ऐसे नहीं कि फेक इमेजिनेशन है, ये गलती आप भी कर रहे हो, मतलब रियलिटी में ऐसी होती है। ओके, तो एंट्री आएगा इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये रॉन्ग एंट्री। तो अब ड्राइंग्स को डेबिट देना था, नहीं दिया, हम दे देंगे ड्राइंग्स को डेबिट। ओके, और अगर हम बात करें किसकी, इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस को डेबिट नहीं देना था, बलजबरी दिया, वो डेबिट कैंसिल करने के लिए इंश्योरेंस को आ जाएगा क्रेडिट। यस, तो एंट्री आ गई ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। ऑल क्लियर? यस यस बच्चों, दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन टुडे। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, होमवर्क में, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो आपके लिए रहेगा होमवर्क। ओके, तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।